आकाश को चीरता हुआ आशीर्वाद का प्रकाश पुंज तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रहा है। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे घर के सभी दिशाओं में समृद्धि को आकर्षित करेगा। परमात्मा कहते हैं, मेरी प्रिय बच्चों, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो कभी भी किसी भी प्रकार के द्वंद्वात्मक स्थिति में नहीं फास्ट बल्कि कम पर भरोसा करते हुए ईश्वर में विश्वास करते हो। तुम्हारे इसी अटूट विश्वास के कारण जीवन की सभी असफलताएं सफलताओं में बदलने जा रही है। खराब स्वास्थ्य अच्छी स्वास्थ्य में, धन की कमी धन की बहुतायत में, प्रेम का अभाव प्रेम की प्रचुरता में बदल जाएगा। तुम हारी हुई बाजी जीत जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम काफी समय से अपनी इच्छाओं के लिए संघर्ष कर रहे हो। जब जब तुम्हें लगता है सफलता नजदीक है, तभी फिर कुछ ऐसा होता है कि तुम वापस पीछे चले जाते हो। तो आज का यह संदेश बस तुम्हारे लिए है। यदि तुम्हें आदर्श दिव्य शक्तियों पर विश्वास है तो संदेश को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें। तुम अपनी सफलता की कगार पर हो और तुम्हारी वापसी तुम्हारे शत्रुओं को हर उस आवाज से आश्चर्यचकित कर देगी जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है। तुम सरलता से सभी पर विश्वास करते हो और वही लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं। तुम सबके लिए प्रार्थना करते हो और उनमें में से कोई तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रहार करता है। अभी तुम जिस स्थान पर रह रहे हो, उस स्थान पर भी नकारात्मक शक्तियों का प्रहार था, किंतु तुम्हारे विश्वास और सरलता के कारण ईश्वर की दिव्य शक्तियों ने उसे ऊर्जा का समापन कर दिया। अब तुम्हारा निवास स्थान स्वच्छ और पवित्र ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व दिशा में दिव्य शक्तियों का निवास हो गया है, जो आदर्श रूप से हर वक्त वहां उपस्थित है और कई प्रकार से तुम्हें वह संकेत देती है, किंतु तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। मेरे बच्चे, दिव्य फरिश्ते तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। यदि तुम्हें इस ऊर्जा का आभास होता है तो 888 लिखकर पुष्टि करें। मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हें किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी संदेश के माध्यम से या किसी स्वप्न के माध्यम से संकेत दे रहा हूँ। यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन संकेतों को समझकर अपना जीवन बदल लो या फिर उन्हें अनदेखा कर खुद को मुसीबत में डाल लो। मैं प्रयास करता हूँ तुम सही मार्ग पर चलो, किंतु कई बार जाने अनजाने तुम अपना मार्ग परिवर्तित करते हो और वहां मुझे बाधाएं उत्पन्न करनी पड़ती है ताकि तुम वापस सही दिशा में मुड़ सको। यदि मेरे द्वारा ऐसा ना किया जाए तो तुम उस मार्ग में आगे खाई में गिर सकते हो। अब बताओ, बाधाएं देना गलत है या सही? परमात्मा कहते हैं, तुम्हारे जीवन के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसे पाने की तुम आशा रखते हो। हो सकता है अभी तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव दिखाई ना दे रहा हो, किंतु अचानक ही सब कुछ बदलेगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए धन के अवसर लेकर आ रहा है। एक अच्छी खबर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। बस प्रतीक्षा करो और विश्वास करो, तुम्हारा जीवन चमत्कार बनने वाला है, जहां सब कुछ तुम्हारी अनुसार होने लगेगा।
मेरे बच्चे, यहाँ तक कि यात्रा में तुम्हें जीवन के मूल बातें प्राप्त हुई है। तुमने कम समय में वह प्राप्त किया है जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। तुमने उस वक्त विश्वास किया जब विश्वास सोचना भी कठिन था, और हर परिस्थिति में तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हें सफल बनाने के लिए आधार बना है। जब तुमने कठिन समय पार कर लिया तो अब चमत्कार प्राप्त करने की बारी है जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। यदि तुम्हें परमात्मा के चमत्कार में विश्वास है तो हाँ, मुझे पूरा भरोसा है लिखें। जब चीज तुम्हारे लिए सही हो रही हो तो धैर्य रखें, क्योंकि जब तुम उन चीजों के लिए आभारी होते हो जो सही है, तब गलत चीज भी सही होने लगती है। तुम्हारे जीवन के जिस क्षेत्र में तुम प्रतिरोध महसूस कर रहे थे वह फिर से खिल उठेंगे। ईश्वर की प्रक्रिया पर भरोसा करो, तुम जो पाना चाहते हो वह सब प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी सफलता दुनिया देखने वाली है और तुम अपनी सफलता से उन्हें भी आश्चर्यचकित कर दोगे जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। आलोचना और विरोध उन्हीं के लिए किए जाते हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करने का साहस रखते हैं। दिन रात तुम्हारी बुराई में समय बिताने वाले लोग तुम्हारी सफलता से हैरान रह जाएंगे, और तुम अपनी सफलता की कहानी से लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति बनोगे। सफलता की इस यात्रा और प्रक्रिया का आनंद लो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान छोटी छोटी चीजों से हटाकर बड़ी चीज पर केंद्रित करो। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। बहुत सारे चमत्कार तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। जो कुछ तुमने खोया है उससे बेहतर तुम प्राप्त करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। इस बात को याद रखो, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। भले ही अभी तुम देख नहीं सकते, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। वह प्रकाश ब्रह्मांड से निकल चुका है और शीघ्र ही तुम्हारे घर के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। वही दिव्य प्रकाश जो अपने साथ अनेकों चमत्कार लेकर आ रहा है। तैयार हो जाओ उसे प्राप्त करने के लिए। उस दिव्य प्रकाश के तुम्हारे घर में प्रवेश करने की संकेत होंगे कि तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध होने लगेगा और तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आएगा। तुम्हें अपने घर में अकस्मात पंख दिखाई देंगे और तुम्हारी सोची हुई चीज तत्काल पूरी होने लगेगी। तो समझ लेना, अच्छा समय आने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे गुरु दिव्य दृष्टि से तुम्हें देख रहे हैं। वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम्हारा मन भौतिक जगत से हटकर अपने आत्म उद्देश्य की ओर केंद्रित होगा। अब समय है जब तुम उन्हें पुकारो। वही है जो तुम्हें उस आर्य से अवगत कराएंगे जिसके लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो। वह तुम्हारा उद्देश्य और उसे पूरा करने का मार्ग दोनों ही तुम्हें बड़ी ही सहजता से बता देंगे। गुरु गोविंद से बड़ा माना जाता है, क्योंकि गुरु हमें परम पिता से मिलने की राह दिखाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु को महान कहा गया है। इस संसार में गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। सच्चा गुरु आपसे कभी आपकी दौलत नहीं मांगता। वह आपको इस संसार के आवागम के चक्कर से छुड़ाकर
आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता दिखाता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, हमारे दिलों में प्रेम के दिए जलाता है। क्या तुम तैयार हो अपने गुरु से मिलने को? यदि हाँ तो कहो, हे परमात्मा, मुझे मेरे गुरु से मिलवा दे। इस ब्रह्मांड में मेरे गुरु जहाँ पर भी है, वह मेरी बात सुने। मैं तैयार हूँ अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने को। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।